बोल चाल में यूज होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज किस प्रकार से हम लोग अपने डेली लाइफ में सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, आज की वीडियो में सीखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज विद एग्जांपल्स इन हिंदी। तो चलिए, सबसे पहला है मेरे पास और वो है आपका अ एक्सक्यूज। इसका मतलब होता है असंतोषजनक बहाना। मतलब कि असंतोषजनक बहाना, बनावटी बहाना। कैसे हो जाएगा यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल से। जैसे हेडेक इज अ लेम एक्सक्यूज फॉर अब्सेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सिर दर्द अनुपस्थिति के लिए असंतोषजनक बहाना है। हेडेक इज अ लेम एक्सक्यूज फॉर अब्सेंस। इसी प्रकार दूसरा है योर एवरी एक्सक्यूज इज अ लेम एक्सक्यूज फॉर एवरीबडी। आप समझ जाए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्रत्येक बहाना सबके लिए असंतोषजनक बहाना होता है। अब कैसे समझेंगे कि मतलब क्या अलेम एक्सक्यूज मीन्स असंतोषजनक बहाना, मतलब उस बहाना से सटीक नहीं होता, वो बहाना झूठा मूठा होता है, इसीलिए कहा जाता है असंतोषजनक बहाना। इसी प्रकार से गाइस दूसरा है मेरे पास इन्स एंड आउट्स। इसका मतलब होता है सभी बातें, मतलब डिटेल्स में सभी बातें, इन्स एंड आउट्स। अब सेंटेंस में इसका यूज करेंगे, हो जाएगा कि आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। इसका मतलब ये हो गया कि मैं मामले का सभी बातें जानता हूं। आई नो, मैं जानता हूं, द इन्स एंड आउट्स, सभी बातें, ऑफ द मैटर, मैटर का, मामला का। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। इसी प्रकार से कि ही वांटेड टू एंड इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट मैटर। इसका मतलब हो जाएगा कि वह उस मामले का सभी बातें खत्म करना चाहता था। ही वांटेड, वो चाहता था, टू एंड, खत्म करना, इन्स एंड आउट्स, मतलब सभी बातें, ऑफ दैट मैटर, उस मामले का। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। इन्स एंड आउट्स मीन्स आप सभी बातें यूज करेंगे। जहां पर आप यूज करते हैं ऑल वर्ड्स, ऑल थिंग्स, सभी बातें के लिए आप वहां पर यूज करें इन्स एंड आउट्स, जो कि आपके इंग्लिश में चार चांद लग जाए। इसी प्रकार से गाइस अगला है और वो है आपका इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में। आप ऐसे इसका यूज करते हैं जब सेंटेंस में तो बोलते हैं इन राइटिंग में यूज करते हैं, लेकिन आप इसका यूज करें इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में के लिए। तो कैसे हो जाएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो जाएगा गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब ये कि लिखित रूप में अपना बयान दो या फिर अपना विवरण दो। स्टेटमेंट में होता है गाइस बयान या फिर विवरण। तो जगह गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में अपना बयान दो। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है आई सबमिटेड माई ऑल द पेपर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब क्या हुआ कि मैंने अपना सभी कागजात लिखित रूप में जमा किया। आई सबमिटेड, मैंने जमा किया, माई ऑल द पेपर्स, सभी कागजात, अपना सभी कागजात, इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में। लिखित रूप में मतलब इन ब्लैक एंड व्हाइट का आपको यूज करना है, जो कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज इसलिए करते हैं गाइस, ताकि इंग्लिश में आपका एक नेक्स्ट लेवल तक आप पहुंच सके, आपके अपने इंग्लिश का खूबसूरती निकाल सके, इसलिए आप इसका यूज करते हैं। इसका यूज करें। इसी प्रकार से आप अगला यूज करेंगे अ मैन ऑफ स्पिरिट। अ मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है गाइस उत्साही आदमी, मतलब करेजियस। उत्साही आदमी मतलब आप लिखते हैं करेजियस, ऐसे आप सिंपल लिखते हैं, लेकिन आप इसका यूज करेंगे मैन ऑफ स्पिरिट। सेंटेंस हो जाएगा कि शिवाजी वॉज अ मैन ऑफ स्पिरिट। मतलब क्या हो जाएगा, शिवाजी एक उत्साही आदमी थे। शिवाजी वॉज अ मैन ऑफ स्पिरिट। स्वामी विवेकानंदा वॉज अ मैन ऑफ स्पिरिट। मतलब उस जगह स्वामी विवेकानंद एक उत्साही आदमी थे। कैसे आप इसका यूज करेंगे उत्साही आदमी के लिए अ मैन ऑफ स्पिरिट। अपने सेंटेंस में सैकड़ों सेंटेंसेस से बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस बना करके अपने डेली लाइफ में इसका यूज करें तो आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे गाइस। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंसेस बनाने हैं, then after you will speak English one day confidently. So if you want to speak English, so you must practice confidently, you must practice in front of the mirror, because that is the best option for you.
इसी प्रकार से गाइस अगला है और वो है आपका अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है गाइस विद्वान आदमी। अब विद्वान आदमी वर्ड लिखा हुआ है, अब समझिए इसका यूज हम अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए गाइस मैं यहाँ पर आपको अधिक एग्जांपल्स तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको वो टिप्स दे सकता कि इससे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब विद्वान आदमी आप कई महापुरुषों को लीजिए जो कि आपके पास्ट में हिस्ट्री में वर्णित है, उनको लीजिए और उसके नाम दीजिए कि वो विद्वान आदमी थे, जो जीवित है उसको बोलिए विद्वान आदमी है। इस प्रकार से विद्वान आदमी बोलने के लिए आप यूज करेंगे अ मैन ऑफ लेटर्स। ऐसा आप सिंपली यूज करते हैं स्कॉलर का, लेकिन आप स्कॉलर का यूज ना करें, आप यूज करें अ मैन ऑफ लेटर्स। तो कैसे होगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हो जाएगा स्वामी विवेकानंदा वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंदा एक विद्वान आदमी थे। विद्वान आदमी मीन्स अ मैन ऑफ लेटर्स। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा होगा ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल देखिए क्या है, इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा मतलब होता है क्या, सब कुछ जो भी है वही है। इस प्रकार से आप उसका यूज करते हैं ऑल इन ऑल। तो एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल है द हेड मास्टर इज ऑल इन द स्कूल। मतलब ये कि प्रधानाध्यापक स्कूल में सर्वे सर्वा होता है। मतलब सर्वे सर्वा मतलब क्या क्या हो जाएगा कि वो स्कूल में सब कुछ वो होता है, सभी कुछ वही होते हैं। इस प्रकार से आप यूज करते हैं कि द हेडमास्टर इज ऑल इन द स्कूल। इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है पेरेंट्स आर ऑल एट हाउस। इसका मतलब हो जाएगा कि माता पिता घर में सर्वे सर्वा होता है। इस प्रकार से आप यूज करेंगे ऑल इन ऑल मीन्स सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा एक किताबी भाषा, इससे आप समझे कि सब कुछ होता है, जो भी है सब कुछ, जहां पर की बातें करते हैं वहां पर वो सब कुछ वही है। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं ऑल इन ऑल मीन्स सर्वे सर्वा। इस प्रकार से हो जाएगा ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब हो जाता है कि हल्ला गुल्ला, मतलब नॉइज के लिए आप यूज करते हैं ह्यू एंड क्राई। ऐसा आप सिंपली यूज करते हैं गाइस नॉइज, लेकिन नॉइज की जगह पर आपको यूज करना है ह्यू एंड क्राई। अब ये तो हो जाएगा ह्यू एंड क्राई हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह पर अगर आप वर्ब का यूज करेंगे, इसके लिए अगर आप वर्ब का यूज करेंगे तो रेज वर्ड का यूज किया जाता है, जो कि आपका एक वर्ब है। चलिए सेंटेंस में लेते हैं कैसे हो जाएगा। इसे द विलेजर्स रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई एट द साइट ऑफ रोबर्स। मतलब क्या हो जाएगा कि ग्रामीणों ने लुटेरे को देखकर हल्ला गुल्ला किया। अब यहाँ पर करना आपका एक वर्ब है, करना के लिए आपको यहाँ पर यूज किया गया है रेज का, जो कि सेकेंड फॉर्म में रेज्ड हो गया। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। द विलेजर्स रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई एट द साइट ऑफ रॉबर्स। एट द साइट ऑफ रॉबर्स मतलब क्या हो गया कि लुटेरे को देखकर, रॉबर्स मीन्स लुटेरा। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। अगला है द स्टूडेंट्स वर राइजिंग अ ह्यू एंड क्राई इन द क्लासरूम। इसका मतलब हो जाएगा कि विद्यार्थी क्लासरूम में हल्ला गुल्ला कर रहा था। इस प्रकार से आप यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या ये राइजिंग का यहाँ पर यूज किया गया है। इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इसका यूज कर रहे हैं। ह्यू एंड क्राई मीन्स हल्ला गुल्ला, और यहाँ पर आपका एक वर्ब जो लेंगे इसका पर आप एक रेज वर्ड का यूज करेंगे, जो कि आप वर्ब के रूप में इसे ले सकते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग इसे आप चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए जहां पर आप हल्ला गुल्ला की बातें करते हैं, गांव में करते हैं, घर में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, जहां पर भी जो भी करते हैं उससे हल्ला गुल्ला के लिए, मतलब हल्ला करने के लिए, नॉइज के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है इस वास्तव में, आप बोलते हैं इसे रियली रियली, लेकिन आप वहां पर यूज करेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो चलिए सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वांट मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। इसका मतलब हो जाएगा वास्तव में मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाहता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब वास्तव में आई वांट मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ समथिंग एल्स, कुछ और मतलब समथिंग एल्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाट यू आर टेलिंग इट इज नॉट ट्रू। मतलब क्या हो जाएगा वास्तव में जो तुम बता रहे हो यह सत्य नहीं है। मतलब वास्तव में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाट यू आर टेलिंग, जो तुम बता रहे हो, इट इज नॉट ट्रू, ये सही
नहीं है। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला इसी प्रकार से हो जाएगा एज फार एज। इसका मतलब होता है गाइस जहां तक। बहुत सारे सेंटेंसेस आप इससे बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एज फार एज आई नो ही इज अ गुड मैन। मतलब कैसे हो जाएगा कि जहां तक मैं जानता हूं, देखिए जहां तक मतलब क्या हो जाएगा, एज फार एज मैं जानता हूं, आई नो वह एक अच्छा आदमी है, ही इज अ गुड मैन। इस प्रकार से आप यूज करते हैं, यहाँ पे ही इज अ गुड पर्सन भी बोल सकते हैं आप। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं, एज फार एज आई नो ही इज अ गुड मैन। अगला है एज फार एज राहुल इज कंसर्न्ड ही विल वर्क वेल। मतलब क्या हो जाएगा, जहां तक राहुल की बात है, जहां तक राहुल की बात है, एज फार एज राहुल इज कंसर्न्ड वो अच्छे से काम करेगा, ही विल वर्क वेल। इस प्रकार से आप यूज करते हैं एज फार एज का। बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां तक की मदद के लिए, जहां तक बोलने के लिए। अगला सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा एट ऑल। और एट ऑल का यूज किया जाता है गाइस अधिकतर नेगेटिव सेंटेंस में जोर देने के लिए। और इसका मीनिंग की बात अगर मैं करूं तो इसका मतलब होता है जरा भी, बिल्कुल भी के लिए। इसका यूज आप नेगेटिव सेंटेंस में अधिक करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है ही डज नॉट हेल्प राहुल एट ऑल। मतलब क्या हो जाएगा, वो राहुल का जरा भी मदद नहीं करता है। मतलब वो राहुल का जरा भी मदद नहीं करता है। ही डज नॉट हेल्प राहुल एट ऑल। इस प्रकार से आप बोलते हैं। इसी प्रकार से स्नेहा डज नॉट ईट अ मैंगो एट ऑल। मतलब स्नेहा बिल्कुल भी आम नहीं खाती है। इस प्रकार से आप यूज करते हैं। एट ऑल का यूज करते हैं अधिकतर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव सेंटेंस में, और वहां पर एम्फेसाइज करने के लिए आप इसका यूज करते हैं, जहां पर बताते हैं बिल्कुल भी, जरा भी के सेंस में। इसी प्रकार से आप दूसरा सीखेंगे और वो है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होगा इस वर्तमान समय में, मतलब आप बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में, ऐसे हो जाएगा आपका। एग्जांपल देखिए, एट प्रेजेंट ही लिव्स इन दिल्ली। मतलब वर्तमान समय में वह दिल्ली में रहता है। वर्तमान समय में वो दिल्ली में रहता है। एट प्रेजेंट ही लिव्स इन दिल्ली। इसी प्रकार से व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट। मतलब हो जाएगा तुम वर्तमान समय में क्या कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो, नाउ डेज व्हाट आर यू डूइंग। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट, आजकल या फिर वर्तमान समय में क्या कर रहे हो। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। अगला है एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है गाइस बिना लक्ष्य के, मतलब विदाउट एनी एम, विदाउट एनी ड्रीम। उसके लिए आप यूज करते हैं एट रैंडम का। जैसे आप देखिए एग्जांपल में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी एट रैंडम। मतलब कैसे हो जाएगा, अधिकतर विद्यार्थी बिना लक्ष्य के पढ़ाई करता है। बिना लक्ष्य के अधिकतर विद्यार्थी पढ़ाई करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी एट रैंडम। मतलब हो जाएगा एट रैंडम मीन्स बिना लक्ष्य के। इसी प्रकार से हो जाएगा लाइफ इज नथिंग एट रैंडम। मतलब क्या कि बिना लक्ष्य के जीवन में कुछ नहीं है, जीवन कुछ नहीं है। इस प्रकार से बोलते हैं लाइफ इज नथिंग, जीवन कुछ नहीं है, एट रैंडम बिना लक्ष्य के। यू शुड हैव अ ड्रीम फॉर अचीविंग। इफ यू हैव अ ड्रीम यू कैन डू मेनी वर्क्स इन योर लाइफ एंड यू कैन मेक योर लाइफ बेटर। अंडरस्टैंड गाइस। इस प्रकार से आप समझिए। अगला है बाय ऑल मीन्स। और बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है हर तरीके से। हर तरीके से मतलब हर तरीके से, प्रत्येक वे से आप बोलते हैं। हो जाएगा सेंटेंस डू इट बाय ऑल मीन्स। मतलब क्या हो जाएगा, इसे हर तरीके से करो। डू इट, इसे करो, बाय ऑल मीन्स हर तरीके से। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा आई कैन सॉल्व दिस इशू बाय ऑल मीन्स। मैं इस समस्या का हर तरीके से हल कर सकता हूँ। कैसे हो जाएगा कि आई कैन सॉल्व दिस इशू। दिस इशू मीन्स इस समस्या, बाय ऑल मीन्स हर तरीके से। इस प्रकार से आप यूज करते हैं हर तरीके से। जहां पर आपको यूज करना है वहां पर आप यूज कीजिए बाय ऑल मीन्स का। इसी प्रकार से बाय नो मीन्स, इसका मतलब हो जाएगा क्या, किसी भी तरीके से नहीं, जस्ट उसका अपोजिट। इसका इसका नेगेटिव है कि बाय ऑल मीन्स मीन्स हर तरीके से, और बाय नो मीन्स मतलब किसी भी तरीके से नहीं। आप सेंटेंस में इसका यूज करेंगे, यू कैन
कैच हिम बाय नो मीन्स, मतलब क्या हो जाएगा, तुम उसे किसी भी तरीके से नहीं पकड़ सकते हो। यू कैन कैच हिम बाय नो मीन्स। अब यहाँ पर बहुत से लोग क्या समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर कैन के बाद हम नोट का यूज करते हैं। नो गाइस, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर नो है इसमें, तो आप यहाँ पर नो का यूज नहीं करेंगे। कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग कर भी लेते हैं, यहाँ पर आपको नहीं करना है। अगला है अमन कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय नो मीन्स, मतलब क्या हो जाएगा कि अमन किसी भी तरीके से इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकता है। इस प्रकार से आप यूज करते हैं। बाय नो मीन्स मीन्स किसी भी तरीके से नहीं, इस प्रकार से आप यूज करेंगे। अगला है हिदर एंड दिदर। हिदर एंड दिदर का मतलब होता है इस इधर उधर, इधर उधर के लिए आप यूज करते हैं ना, हिदर और दिदर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा अमन वॉज मूविंग हिदर एंड दिदर ऑन द रोड, मतलब कि सॉरी ए मैन, नॉट अमन, अ मैन मतलब एक आदमी रोड पर इधर उधर घूम रहा था। अ मैन वॉज मूविंग हिदर एंड दिदर ऑन द रोड। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप यहाँ पर अमन भी से कर सकते हैं, डोंट वरी, अमन रोड पर इधर उधर घूम रहा था। अगला यहाँ पर है राहुल कीप्स गोइंग हिदर एंड दिदर, मतलब कि राहुल इधर उधर जाता रहता है। राहुल कीप्स गोइंग, राहुल जाता रहता है इधर, हिदर एंड दिदर, इधर उधर। अगला है फॉर गुड एंड ऑल। फॉर गुड ऑल मतलब क्या होता है, फॉर गुड एंड ऑल का मतलब सदा के लिए, फॉर एवर मतलब आप यूज करते हैं, फॉर एवर तो आप यूज करते ही हैं, उसके लिए आप यूज करें फॉर गुड एंड ऑल, जो कि आप सेंटेंस बना सकते हैं द इंग्लिश मैन लेफ्ट इंडिया फॉर गुड एंड ऑल, मतलब अंग्रेज सदा के लिए भारत छोड़ दिया। इसी प्रकार से आई विल सपोर्ट यू फॉर गुड एंड ऑल, मतलब मैं सदा के लिए सदा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। आई विल सपोर्ट यू फॉर गुड एंड ऑल। इसी प्रकार से अगला है हार्ट एंड सोल। इसका मतलब होता है दिल और जान से, होल हार्टेडली मतलब दिल और जान से। सेंटेंस बन जाएगा ही वर्क्स हार्ट एंड सोल, मतलब वह दिल और जान से काम करता है। राहुल लव्स हर हार्ट एंड सोल, मतलब वो राहुल दिल और जान से उससे प्यार करता है। इस प्रकार से आप यूज करेंगे हार्ट एंड सोल का, मतलब दिल और जान से के लिए। इसी प्रकार से दूसरा है इनफैक्ट, और इनफैक्ट का मतलब होता है इस वास्तव में, आप वास्तव में के लिए आप इसका यूज करते हैं। इनफैक्ट यू आर अ गुड डॉक्टर, मतलब वास्तव में आप एक अच्छे डॉक्टर हो। इनफैक्ट यू आर अ गुड डॉक्टर, इस पर आप यूज करते हैं। अगला है दे आर अ प्लेयर बट इनफैक्ट दे आर नॉट गुड, मतलब कैसे हो जाएगा कि वे लोग एक खिलाड़ी हैं, दे आर अ प्लेयर बट, लेकिन इनफैक्ट वास्तव में दे आर नॉट गुड, वे अच्छे नहीं है। इस पर आप इसका यूज करते हैं। अगला हो जाएगा लिटिल बाय लिटिल, और लिटिल बाय लिटिल मतलब होता है इस धीरे धीरे। सेंटेंस बन जाएगा ही इज प्रोग्रेसिंग लिटिल बाय लिटिल, मतलब वो धीरे धीरे उन्नति कर रहा है, वह धीरे धीरे उन्नति कर रहा है। ही इज प्रोग्रेसिंग, वो उन्नति कर रहा है, लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे। इसी प्रकार से राहुल इज स्पीकिंग इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल, राहुल धीरे धीरे अंग्रेजी बोल रहा है, धीरे धीरे वो ट्रैक पर आ रहा है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अगला है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब होता है गाइस अनियमित रूप से, मतलब नॉट रेगुलरली। आप यूज करते हैं ही रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, मतलब हो जाएगा वो अनियमित रूप से अंग्रेजी पढ़ता है, मतलब वो कभी कभी अंग्रेजी पढ़ता है। इस पर आप इसका यूज कर सकते हैं। ही गोज टू स्कूल ऑफ एंड ऑन, मतलब हो जाएगा वो कभी कभी स्कूल से आता है, मतलब अनियमित रूप से स्कूल से आता है। इस पर आप इसका यूज करते हैं। अगला हो जाएगा ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है गाइस नियमित रूप से, नियमित रूप से मीन्स ऑन एंड ऑन। हो जाएगा सेंटेंस ही वर्कड ऑन एंड ऑन फॉर मेनी इयर्स, मतलब वो कई सालों तक, फॉर मेनी इयर्स मतलब हो जाएगा कई सालों तक नियमित रूप से काम किया। ही वर्कड वो काम किया, ऑन एंड ऑन नियमित रूप से, फॉर मेनी इयर्स कई सालों तक। इसी प्रकार हो जाएगा राहुल प्रैक्टिसेस इंग्लिश ऑन एंड ऑन, राहुल नियमित रूप से अंग्रेजी का अभ्यास करता है। ऑन एंड ऑन मीन्स नियमित रूप से, रेगुलरली। आप इसी प्रकार से यूज करिए। सो गाइस आज की वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जो कि डेली लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूज करना।